नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बोधी ट्री पे। तो आज हमारा डेली मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के फर्दर क्वेश्चन हल करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन है। तो इसमें हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, रूट टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0। इसकी मुझे 0 फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से, तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें। तो फर्स्ट में क्या है अंडर रूट टू और लास्ट में क्या है 5 अंडर रूट टू। देखिए रूट टू इंटू रूट टू वो 2 हो जाएगा और 5 तो 5, तो 2 इंटू 5 10। तो देखिए 10 के हमें ऐसे पार्ट करने हैं जिसका सम यानी एडिशन कितना आए 7। तो क्या आएगा 10 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 7 हो और मल्टीप्लिकेशन 10, 5 2 जा 10। तो 5 प्लस 2 7 और 5 इंटू 2 7 होता है, वो 5 इंटू 2 10 होता है। तो हाँ, हम 7 की जगह लिख सकते हैं 5 प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 यानी रूट टू का स्क्वायर, 2 यानी रूट टू का स्क्वायर। तो 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। तो देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ फॉलो आउट करवाऊंगा और देखिए क्या आ जाएगा अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर का अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर और 2x में से अंडर रूट टू और x कॉमन आ जाएगा। तो इधर से मैं कॉमन निकालूंगा अंडर रूट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ बचेगा अंडर रूट टू एक्स। देखिए x तो निकल आया, 2 था, 2 में से 2 को मैंने किस फॉर्मेट में लिखा अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। एक रूट टू तो निकल चुका, तो खाली यहाँ अंडर रूट टू बचा। अब देखिए 5x प्लस 5 रूट एक्स, 5 अंडर रूट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो दोनों जगह 5 है। तो 5 कॉमन x है नहीं है, इधर x है इधर नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ सकता। तो सिंपल 5 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 और यहाँ पे आएगा x प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5 और ये अंडर रूट टू था, वो मल्टीपल में था तो डिनोमिनेट में। तो x इज इक्वल टू -5 बाय रूट टू और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू। इसके हमें दो जीरो मिल चुके हैं। तो ये इस इक्वेशन के जीरो से। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री में से हमें टी रेशियो ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए हमें दिया गया इफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो, जस्ट अ मोमेंट, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो होंगे 10। देखिए साइन तो दिया है, साइन क्या दिया हमें अंडर रूट 3 बाय 2। उसके बाद आएगा कॉस, फिर कॉट निकालना है, फिर साइन थीटा दिया, हम थीटा लिखते साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, फिर टेन थीटा कॉसेक थीटा, फिर सिक थीटा। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। एक रेशियो दिया है बाकी का हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस कर सकते हैं या तो आप ट्रायंगल को सपोज करके कर सकते हो। तो लेट इन ट्रायंगल ABC मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 19 एंड एंगल B को 90 डिग्री ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए ट्रायंगल कुछ इस तरह से होगा, ये रहा A, देखिए B है राइट एंगल, तो ये रहा B और ये रहा C। अब देखिए थीटा में डिफाइन कर रहा हूँ C से। अब देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा में दिया था रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो अपोजिट को हम समझ लेते हैं रूट 3 और हाइपोटेन्यूज को ले लेते हैं 2। अब इन ट्रायंगल
ABC according to Pythagoras थ्योरम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट प्लस अपोजिट का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC क्या दिया है, उधर हमें ऑलरेडी AC दिया है 2, AC का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, AB क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर लिखूंगा और BC क्या है हमें पता नहीं, तो उसमें वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए 4 - 3 1, 1 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर 1 है तो BC क्या होगा 1, तो देखिए हमें मिल गया। देखिए हाइपोटेनस इसमें हमें क्या मिला, हाइपोटेनस यानी AC कितना है 2। अब अपोजिट कितना है, अपोजिट है थीटा के जो अपोजिट है वो अपोजिट है AB क्या है, AB की जो वैल्यू है वो है √3 और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है BC और BC की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली मुझे 1। अब देखिए इससे मुझे सारे के सारे ट्रायंगल के साइड मिल गए। अब मैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए क्या 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 दिया गया है, तो सबसे पहली चीज तो ये रही tan। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला था वो था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या था BC और हाइपोटेनियस क्या है वो है AC। तो BC बाय AC, BC कितना है 1 और AC कितना है AC कितना है 2, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, वो है 2। अब देखिए जब दूसरा रेशियो में निकालता हूँ, इस चीज़ को मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। अब देखिए वैसे ही tan थीटा होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan का फॉर्मूला है, अपोजिट क्या है AB और एडजेसेंट क्या है BC, AB अपॉन BC। AB कितना है √3 और BC कितना है 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब चलिए कॉट थीटा का जो फॉर्मूला है वो है अपोजिट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट क्या है BC और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट BC और अपोजिट क्या है AB। तो देखिए वो क्या आएगा, BC की वैल्यू है 1 और AB की वैल्यू है √3। चलिए कॉस tan कॉट, साइन तो ऑलरेडी दिया था, अब कॉसेक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस क्या है AC और अपोजिट क्या है AB, AC डिवाइडेड बाई AB। AC कितना है, AC है 2 और AB है √3। अब सिक थीटा निकालते हैं हम लोग, सिक थीटा फाइंड आउट करना है। सिक थीटा था और हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस क्या है AC और एडजेसेंट क्या है BC। हाइपोटेनस था 2 और एडजेसेंट क्या है 1, तो देखिए 2 अपॉन 1 यानी सिंपल 2 लिखते हैं। तो इससे हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट हो गए। यानी इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जस्ट हमें T रेशियो के फॉर्मूला पता है तो हमारे लिए काउंट आउट करना इजी हो जाता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पाइथागोरस का थ्योरम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 वो भी चैप्टर नंबर 8 से है। और चैप्टर नंबर 8 में कौन सा फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इस तरफ और इसको हम फिर प्रूफ करते हैं। चलिए तो देखिए फॉर्मूला में येलो पेन से लिख देता हूँ। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर जो दूसरा फॉर्मूला है, स्क्वायर फॉर्मूला कह सकते हैं हम, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर एक और फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सीक थीटा इज इक्वल टू 1, ये इन्वर्स फॉर्मूला बोल सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा
इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा वो भी होता है 1। अब इस किसी फॉर्मूला को देखिए तो देखिए इधर से मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ, और वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीक स्क्वायर थीटा बराबर 1 मुझे प्रूव करना है। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वलिटी, इसमें मुझे प्रूव करने टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी का मैं यूज़ करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी दी है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीक स्क्वायर थीटा। तो उसके पहले मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीक स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप इधर देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और सीक स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया है सीक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे दोनों स्क्वायर हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉमन में कॉस थीटा इंटू सीक थीटा का स्क्वायर। कॉस एंड सीक भी देखिए, कॉस एंड सीक एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये देखिए कॉस थीटा इंटू सीक थीटा क्या होता है 1 होता है। इनवर्स होने का मतलब इसके न्यूमरेटर, वो इनवर्स होने का मतलब इसके न्यूमरेटर, ये जो नंबर है इनका जो एक्सप्रेशन है, देखिए 1 मिनट में बता देता हूँ। कॉस का फॉर्मूला है कॉस थीटा का अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और वैसे ही सीक का जो फॉर्मूला है वो था हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। देखिए इनवर्स का ये मतलब होता है जिधर जो डिनोमिनेटर में वहाँ पे वो न्यूमरेटर, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वहाँ पे डिनोमिनेटर में, यानी घुमा दिया गया इन्हें। और इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा 1, यानी दो इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आता है। तो 1 मिनट, कॉस इंटू सीक 1 ही है, 1 का स्क्वायर वो ऑलरेडी 1 होता है, तो राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। सो वी कैन टेल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है जो चैप्टर नंबर 5 से है, और जो क्वेश्चन है फाइंड द 105th टर्म ऑफ एपी। हमें 105th टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करना है। एपी तो दिया है, अब देखिए ए क्या है इन द गिवन एपी। ए क्या है, ए यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4, और डी, डी यानी डिफरेंस, डिफरेंस का फॉर्मूला था a2 माइनस a1। a2 देखिए क्या है 4 इंटू हाफ, 4 इंटू हाफ, और माइनस a1, a1 क्या है 4, 4 इंटू हाफ को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 9/2 होगा, 9/2 माइनस 4। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 9 माइनस 8/2, और 9 माइनस 8/2 होगा 1/2। डी भी मुझे मिल गया, ए और डी मुझे मिल गए। अब कैल्कुलेशन काउंट आउट करना इजी होता है। 105th टर्म, हमें क्या पूछा, टर्म, हमसे पूछा गया टर्म फाइंड आउट करना, टर्म यानी ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब 105th टर्म बोला तो एन की जगह मैं 105 लगाऊंगा, ए बराबर 105 इज इक्वल टू ए क्या है इसमें 4 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया डिफरेंस 1/2। तो देखिए जगह 4 प्लस 105 माइनस 1 104 इंटू 1/2, तो ये कितना आता है 152 इंटू 2 करूँगा तो 105 आएगा, 104। तो देखिए हमारे पास आया 4 प्लस 52, 4 प्लस 52 होगा 56। तो इस गिवन एपी का 105th टर्म होगा 56। सिंपल हमारा जो फॉर्मूला है और फॉर्मूले की एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 16 है जो कि पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, हमसे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से, और जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लाइड में कभी भी कोई चीज़ होगी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो तो उसे मैं येलो कलर की पेन से लिखूंगा। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, एक पॉइंट दिया ए ऑफ x1 y1 और दूसरा एक पॉइंट दिया b ऑफ x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला का डिस्टेंस AB से बोलते हैं, और AB का फॉर्मूला रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए जो 2 पॉइंट दिए हैं वो क्या दिया है, P ऑफ -6 7। देखिए हमें, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमें जो 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट दिया P ऑफ -6 7,
पी ऑफ -6 7। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी ऑफ x1 y1। और जो दूसरा पॉइंट दिया क्यू ऑफ -1 -5, तो दूसरा जो पॉइंट दिया क्यू ऑफ -1 -5, इसको मैं बोल देता हूँ क्यू ऑफ x2 y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो वो होगा पी क्यू इज इक्वल टू रूट में x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 - x1, व्हाट इज x2? x2 है -1 -x1। अब एक देखिए माइनस, फिर x1 क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है -5 माइनस y1, तो देखिए माइनस, फिर देखिए ये क्या है 7, तो -5 - 7 का स्क्वायर। अब देखिए -1 + 6 5 होगा, 5 का स्क्वायर, और ये होगा -5 - 7 -12 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25, और -12 या +12 उसका स्क्वायर करोगे तो 144, ये आएगा 169। और व्हाट इज 169 का स्क्वायर रूट? 13। तो इसका मतलब पी क्यू आया आपका 13 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स इज 13 यूनिट्स। ये आंसर आएगा हमारा, आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी चैप्टर नंबर 7 से है, और वही फॉर्मूला जिसका हम बात कर रहे थे वो था डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। अब देखिए इसमें देखिए एक पॉइंट दिया है ए ऑफ ए, पहला इसका पॉइंट का नाम नहीं दिया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा 0 और 0 ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। और ये क्वेश्चन दिखने में खतरनाक लग रहा है, बट सिंपल हमें हमारे फॉर्मुलेशन का ही अप्लाई करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए तो देखिए लेट, देखिए इस पॉइंट को नाम नहीं देता, मैं अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ए ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये 0। इसका मतलब होगा ए ऑफ, ये पूरा का पूरा ये x1 है, और जो दूसरा है 0 वो y1 है, ठीक है। अब बी ऑफ 0 ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसे बोल देते हैं बी ऑफ x2 y2। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स यानी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, सॉरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है, x2 जो है वही लिखेंगे, x2 क्या था 0 0, फिर देखिए माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा यानी माइनस, अब देखिए माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर, और y2 - y1। y2 क्या है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा माइनस y1 क्या है -0 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर के अंदर से नेगेटिव आप कॉमन निकाल सकते, जैसे कि देखिए -4 है, -4 का स्क्वायर बोलिए या 4 का स्क्वायर बोलिए, वो सेम चीज़ होती है, और वो आता है 16। तो इधर -a cos थीटा माइनस आ जाएगा, जैसे माइनस कॉमन निकाल लेंगे, और माइनस कॉमन निकालो स्क्वायर के अंदर है तो वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकता था, a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, और दूसरे को मैं लिख रहा हूँ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए इससे हम एक्सपांड करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, तो मैं अब एक स्लाइड और ऐड कर दूं। तो ये देखिए ये जो है, अब देखिए हाँ, तो इस चीज को हम आगे अप्लाई करते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए भी था स्क्वायर रूट में ए कॉस थीटा प्लस
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये चीज़ आपके लिए काउंट आउट करना इजी हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वैसे ही दूसरा एक और फॉर्मूला है जो कि है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में लगा, देखिए ये ए और ये बी, तो देखिए इसका तो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस 2ab ना 2ab, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए नीचे वाले टर्म को भी यहाँ पे मैं एक्सपांड कर देता हूँ, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा गया, तो देखिए क्या बच रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वालों को हम आसपास रख लेते हैं, तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट अ मोमेंट, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिए, ये देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये और ये इन दोनों जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर बी कॉमन है तो वो निकाल लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो मैंने पिछली स्लाइड पे लिखाया है 1 होता है। ये देखिए ये वाला रूल, तो ये रूल हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। तो रूट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1। तो देखिए आपका आंसर आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आएगा सी। इसमें आंसर जो आएगा हमारा वो होगा सी। तो फ्रेंड आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक रखते हैं, अब दूसरा लेक्चर कल रखेंगे।